T20 में ऋतुराज केसो के बाद मैक्सवेल आए, मैक्सवेल छाए और मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया को मैच जिता के देके गए। दरअसल इस दौरे का मैक्सवेल का ये आखिरी मैच था। वो ऑस्ट्रेलिया वापस जा रहे हैं और जाते जाते एक गिफ्ट उन्होंने विन के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को देके गए हैं। दरअसल मैक्सवेल की बात करें तो उनको शायद इंडिया से खासा लगाव है। ये जो था ये 100 मैक्सवेल का ये सेकंड 100 था। पहला जो था वो 2019 में उन्होंने इंडिया के खिलाफ किया था और मैक्सवेल का 37 सिक्सेस उन्होंने इंडिया के खिलाफ लगाया है T20s में। पर्सनल हाईएस्ट स्कोर में मैक्सवेल का 554 रन है इंडिया के खिलाफ, जो शायद इंडिया के खिलाफ जो बेस्ट 5 है उनमें तीसरे नंबर पर है। पहला नंबर जो है वो निकोलस पूरन का है, दूसरा शायद एरन फिंच का है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जो थे, और मैक्सवेल का तीसरे नंबर पे है। तो मैक्सवेल को इंडिया से खासा लगाव है। एक तो लड़की ले गए हमारे जब मैक्सवेल खड़े हो गए तो ये पता था कि इट वाज ऑल अबाउट मैक्सवेल शो, और वो अगर रह जाते हैं तो कोई भी मैच का वो जो दिशा है वो पलट सकते हैं। फिर हमारे जो बॉलिंग डिपार्टमेंट था वो पूरा का पूरा फेल रहा कल। प्रसिद्ध कृष्णा जो है, अगर उनकी बात करें तो ये जो प्लेयर है ये हार्दिक पांड्या का सब्स्टिट्यूट था वर्ल्ड कप में। कैन यू बिलीव इट? हार्दिक पांड्या का सब्स्टिट्यूट प्रसिद्ध कृष्णा, उनको बहुत सारे बैकअप्स मिल गए हैं अब तक। वो शायद 2018 या 19 में उनका डेब्यू हुआ था इंडियन क्रिकेट में, और उसके बाद वो बहुत समय तक नेशनल टीम के साथ बहुत जगह पे गए भी हुए हैं और जब मौका मिला उनको मैच भी मिला है, लेकिन कभी भी उनका कुछ अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है ये किसी को याद भी नहीं आएगा। और इसी जो टूर्नामेंट चल रहा है इसकी अगर बात करें तो पहले में उन्होंने 4 ओवर में साथ 50 रन दिया था, सेकंड में हालांकि 3 विकेट ले गए थे लेकिन 41 रन दिए थे। 10 का उनका जो इकोनॉमी हर मैच में 10 के ऊपर ही है, और कल तो उन्होंने बिल्कुल ही मतलब हद ही पार कर दी। 4 ओवर 68 रन देकर उन्होंने मैच हरा दिया। लास्ट ओवर में हालांकि ये बैटिंग विकेट था, पाटा विकेट था, सबको पता है, लेकिन वो जो लेंथ में बॉलिंग कर रहे थे, हालांकि ये मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन वो जो लेंथ में वो बॉलिंग कर रहे थे और मैक्सवेल को, तो वो तो छक्का खाना ही था। वो 6-4-4-4 करके क्या बॉलिंग कर रहे थे यार। मतलब अगर आप सोचें कि हमारा अभी का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी, सिराज, इनके बाद में कौन है बॉलिंग डिपार्टमेंट जो ठीक है। बैटिंग तो हमारा बहुत दिनों से ही हमारा जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा अभी के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये जब खेल छोड़ेंगे तो कौन होगा, शायद अभी के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो जूनियर लेवल का बॉलिंग शायद इतना अच्छा अभी भी नहीं है, और आगे चल के क्या होगा पता नहीं। रवि बिश्नोई को 3 विकेट मिले थे कल, और अक्षर पटेल जो है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन 19वां ओवर ही उनका जो स्टैट्स था पूरा बिगाड़ दिया, क्योंकि लेग स्पिनर 19वां ओवर ये तो मार पड़नी ही थी। लेकिन जब 16 रन चाहिए थे लास्ट ओवर, 16 या 21 रन चाहिए थे, 21 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने जिस तरह से बॉलिंग किया वो बिल्कुल भी हार्ट ब्रेकिंग है। मतलब उनको जितने मौके मिले हैं शायद ही किसी बॉलर को इतने मौके मिलेंगे, लेकिन उनका ना ही पेस है, ना ही स्विंग है, ना ही वो अच्छी जगह पे डाल पा रहे हैं। जिस तरह से कल उन्होंने बॉलिंग किया, ईशान किशन की शायद उनका भी कल बहुत बड़ा नेगेटिव्स वो खेल दिखाए। पहले तो बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए, 0 पे आउट हुए। फिर वो जो अक्षर पटेल की गेंद पे जो उन्होंने किया कीपिंग, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल है। कोई कीपर इंटरनेशनल लेवल पे अगर इस तरह की गलती करेगा कि विकेट के आगे जाके बॉल कलेक्ट कर लेगा और वो नो बॉल हो जाएगा, फिर उसमें छक्के पड़ेंगे, तो इस तरह का गलती तो माफ़ी के लायक है ही नहीं। तो छक्के पड़े उस नो बॉल पे, नो बॉल हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने एक 4 गवाया, बाय होके वो 4 चला गया। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी पर भी कल कुछ सवाल उठाए गए कि उन्होंने बॉलिंग का जो चेंज था ठीक से नहीं किया। वो तो होता ही रहता है यार कि अगर आप मैच जीतते हो तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा, अगर हार गए तो सवाल उठना वो तो लाजमी ही है।
इसके बाद अगर बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग की, वो पहले बैट्समैन बन गए हैं, किसी भी टीम के पहले बैट्समैन बन गए हैं जो T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 बनाने वाले 22 बॉल पे 22 रन का। तब उनके ऊपर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि यार ये कोई इम्पैक्ट प्लेयर शायद है नहीं T20 के लिए। लेकिन बाद में जाके जब उन्होंने शायद 36 या 37 गेंद पर 101 रन की पारी खेली, वो काबिले तारीफ था, जिसमें उन्होंने 13 चौके और 7 छक्के मारे थे। जिस तरह से उन्होंने लास्ट ओवर में मैक्सवेल को धोया था, सूर्य के वो कैमियो के बाद जब तिलक वर्मा आए, लोगों ने ये सवाल उठाए कि वहां पे शायद रिंकू सिंह अगर होता तो 10-20 रन और बन सकते थे, क्योंकि तिलक वर्मा के बैट पे कल बॉल नहीं लग रही थी और लगभग वो रन पर बॉल ही खेल के गए थे। तो इसी तरह से कल ऑस्ट्रेलिया का दिन था, तो ठीक है।